नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि उन्हें आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा कि दिल्ली में मोदी की गारंटी को लोगों ने विश्वास किया है। केंद्र में हो या राज्यों में हो, भाजपा के कामों को देखते हुए देश की जनता भाजपा पर विश्वास कर रही है। आगे मंत्री ने कहा कि कल दिल्ली विधानसभा का फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ आएगा और भाजपा के पक्ष में आएगा। आपको बता दें, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी जमकर हमला बोला। इस वीडियो में आप भी सुनिए मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा। कौन कह रहा है एग्जिट पोल माने? कल तो मानेंगे, परिणाम को देख के तो मानेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा कि मोदी जी की स्वीकारता हुई है। दिल्ली में मोदी जी की गारंटी को लोगों ने विश्वास किया है और मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में हो या विभिन्न राज्यों में, उसके कामों को देखते हुए लोग, पूरे देश के लोग, पूरे देश की जनता विश्वास कर रही है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों। उसी विश्वास को अपनी मोहर लगाने का काम दिल्ली की जनता ने किया है और उसी के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से जो कल फैसला आने वाला है दिल्ली जनता का, वो एक सकारात्मक फैसला होगा। बेईमानी, भ्रष्टाचार के खिलाफ फैसला आएगा। अपने वायदों की झड़ी लगाने वालों पर अपने वायदों से मुकरने के खिलाफ फैसला आएगा और मैं समझता हूँ फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और प्रचंड बहुमत से वहाँ सरकार बनाने जा रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद कल कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ दी, उससे लगता है कि चुनाव आयोग मर गया है, हमें उसे सफेद चादर देनी चाहिए। उसके बाद उनके सांसदों ने एक चादर भी लिखी और आज यहाँ पे सपा कार्यालय के बाद पोस्टर्स भी लगाए गए। देखिए, हमें लगता है कि चूंकि उन्हें अपनी हार का एहसास भली बात हो गया है, अब हार का पचाने की, स्वीकार करने की हिम्मत कभी समाजवादी पार्टी में है नहीं। अब उससे बचने के लिए, उससे जवाबदेही से बचने के लिए वो ठीकरा भारत निर्वाचन आयोग में फोड़ने का काम कर रहे हैं। उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि किस तरह कल जब परिणाम आएगा तो जब हारेंगे तो ठीकरा कैसे भारत निर्वाचन आयोग के सिर फोड़ दिया जाए, और इसी की पृष्ठभूमि करते हुए अखिलेश जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से जनता में स्वीकारता हमारी योगी जी की सरकार की, उनके कार्यक्रमों की, रीतियों की, नीतियों की, कानून व्यवस्था की स्वीकारता प्रदेश ने दी है और उसी का परिणाम है कि चाहे पिछले 9 उपचुनाव हुए हों, उसके परिणाम आप देख लीजिएगा या कल आने वाले चुनाव का परिणाम देख लीजिएगा। निश्चित रूप से ये परिणाम हमारी लोकप्रियता को, हमारी सरकार की उपलब्धियों को, हमारी सरकार और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों के लगाव और विश्वसनीयता को स्पष्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग का हाजमा खराब किए हुए हैं, वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे, इसलिए जानबूझकर इसको ठीकरा, हार का अपना ठीकरा भारत निर्वाचन आयोग पर फेंकने का काम लगातार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट, चलिए अब बहुत लंबा समय नहीं है, इंतजार कर लिए। कल इस समय तक हम लोग खड़े हैं, इस समय तक कल परिणाम करीब करीब साफ होने की स्थिति होगी। मैं समझता हूँ कि जो एग्जिट पोल्स हैं या जो देखा है लोगों ने, उससे स्पष्ट है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार आने जा रही है। तो यूजीसी की ड्राफ्टिंग देश में सौंपना चाहती है और उसके अनुसार ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आरएसएस कोई आतंकवादी संगठन है क्या? आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है जो हमेशा राष्ट्र के हितों के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए, राष्ट्र को सनातन परंपरा, आदर्श और मूल्यों के साथ समर्थन देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ समर्पित भाव से काम करता है। तो आरएसएस को दिन भर गालियां देना, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी देश पसंद नहीं करता है। ये एक गैर राजनीतिक सामाजिक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र हित में, जिसकी महती भूमिका रही है, तमाम बड़ी बड़ी घटनाओं में भी आरएसएस की भूमिका बहुत सकारात्मक, रचनात्मक और सेवा भाव की रही है। इसलिए मुझे लगता है कि हर बात में आरएसएस को गरियाना, आरएसएस को तमाम तरीके से बुरी भली कहना अच्छी बात नहीं है। फिलहाल अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी की आवाज।